सबसे पहले जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। बिजली चोरी संभावित क्षेत्र बताकर की जा रही कार्रवाई। मोहल्ले के सभी घरों के बिजली मीटर हटाए गए हैं। एक ही खंभे पर सामूहिक रूप से लगाए जा रहे मीटर। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की टीम का किया विरोध। माइनॉरिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा। हंगामे और विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। सांगानेरी गेट संजय मार्केट क्षेत्र में बिजली विभाग की यह कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर मोहल्ले के सभी घरों के बिजली मीटर हटाए गए हैं। एक ही खंभे पर सामूहिक रूप से लगाए जा रहे मीटर। स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध भी किया है। बिजली चोरी संभावित क्षेत्र बताकर की जा रही कार्रवाई। एक ही खंभे पर सामूहिक रूप से लगाए जा रहे मीटर और स्थानीय लोगों ने टीम का विरोध किया है। संजय मार्केट क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। बिजली चोरी संभावित क्षेत्र बताकर की जा रही है। तो वहीं टोंक की पीपलू में आपसी रंजिश में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। कार सवार हमलावरों ने सरेआम 2 लोगों पर घातक हमला किया है, जिसमें दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीपलू थाना इलाके के गहलोत गांव में हुई इस वारदात के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। तो आपसी रंजिश में खूनी संघर्ष का मामला। कार सवार हमलावरों ने हथियारों से किया था हमला। हमलावरों ने 2 लोगों पर हमला किया है। 1 बजे गहलोत गांव में थाना पीपलू क्षेत्र में तो मारपीट की इतला मिली थी। तो जाब्ता वगैरह सारा मौके पे पहुंचे। 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनके पैरों में लगी है, बाकी ज़्यादा गंभीर नहीं है। और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें रवाना करी। जल्दी राउंड अप करके कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के ऋषभदेव में स्थानीय प्रशासन ने नए बस स्टैंड और बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। देवस्थान विभाग, ग्राम पंचायत, तहसील और पटवार मंडल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे और सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान खेरवाड़ा के पूर्व विधायक नानालाल आहारी के विरोध के बाद गहमागहमी की स्थिति बन गई। आहारी ने बिना किसी पूर्व सूचना के ठेले वालों को हटाने को लेकर नाराजगी जताई। आहारी ने कार्रवाई को एक तरफा बताया, साथ ही छोटे ठेले वालों को रोजी रोटी का मुद्दा उठाते हुए वेडिंग जोन की मांग की है। नगर परिषद की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वरेज लाइन के लीकेज सुधारने और एसटीपी प्लांट से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए का टेंडर तो जारी किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। टेंडर की शर्तों के बावजूद सैकड़ों लीकेज जस के तस बने हुए हैं, जिससे पूरा इलाका नारकीय हालात झेलने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जिन 5 पंप हाउसों को चालू करने का प्रावधान था, वे सभी बंद पड़े हैं। अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ ये काम अब सिर्फ कागजों में चलता नजर आ रहा है। तो वहीं चुरू के सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत गोपालपुरा को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने की प्रयास जारी हैं। गांव की हरितीमा ढाणी में पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी, पंचायत प्रशासक सविता राठी, साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने ग्रामीण महिलाओं को कपड़े की थैलियां वितरित कर प्लास्टिक से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। नामचीन जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जी जाजू, हरितीमा ढाणी, उनके हम समझ सकते हैं कि पुण्य पावन चरण यहाँ पड़े हैं। तो इस पर्यावरण के लिए आने वाले समय में शुभ संकेत है उनका आना और उनका पधारना। हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारी महिलाओं को उन्होंने पॉलीथीन मुक्त धरती का जो संदेश दिया है, इस संदेश के साथ हम आने वाले समय में इतिहास की लकीर लिखने जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि फलौदी के देचू कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मेगा हाईवे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उपखंड प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 55 दुकानों के सामने से अवैध छपरे और अस्थायी ढांचे हटाए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधीक्षक फलौदी कुंदन कंवरिया आईपीएस के निर्देशन में यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अतिक्रमण हटने के बाद मेगा हाईवे
पर यातायात सुचारू हो गया और जाम की समस्या से राहत मिली। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सड़क किनारे अतिक्रमण न करें और वाहन की पार्किंग निर्धारित स्थानों पर ही करें ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे। वजह से मेगा हाईवे पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, दुकानों के आगे ऑडिशन छज्जे रैंप, ये करीब 55 दुकानों का आज थाना आजा के स्टाफ और बोजासर मतोड़ा और लोअर थाना के स्टाफ को साथ लेकर कानून व्यवस्था ड्यूटी देते हुए इतने जगह से अतिक्रमण मुक्त किया गया। तो वहीं झुंझुनू जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नानकाबाज गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही एमडी ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशों पर की गई है। जानकारी के अनुसार बाहर से पोल्ट्री फार्म दिखाई देने वाला ये परिसर के भीतर एमडी ड्रग का निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री का नेटवर्क महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पकड़ी गई एमडी ड्रग की जांच में इस फैक्ट्री का लिंक झुंझुनू से जुड़ा मिला है। पुलिस इस मामले में पहले ही अनिल सिहाग को गिरफ्तार कर चुकी है। आज सुबह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री को चारों ओर से घेर लिया और बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। क्लैंडस्टाइन बोलते हैं, बड़ा ही सीक्रेट वर्क था। 15 दिन पहले इन्होंने इस स्पेस को रेंट पे लिया था। जो बिग्गू जाट बदमाश है सीकर का, वो एमडी सप्लाई करता था महाराष्ट्र के थ्रू, किसी के थ्रू। उसने यहाँ 15 दिन पहले इस अनिल से बोला था कि मुझे कोई जगह दे दे 50,000 रुपए में, 3 दिन का काम है। तो वो वहां पे आके इसने निर्माण किया था। इसमें जो कार्रवाई की जा रही है हमारे तरफ से। बढ़ते आगे, झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में अधूरे सड़क निर्माण को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकल चंद सैनी द्वारा आत्मदाह की घोषणा के बाद खेतड़ी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन गोकल चंद सैनी को पाबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि खेतड़ी क्षेत्र में पिछले करीब 6 महीने से सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसी को लेकर 17 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी। वहीं ठेकेदार ने प्रशासन को 20 दिसंबर से काम दोबारा शुरू करने का भरोसा दिलाया है। पुलिस के संज्ञान में ये समाचार जो है न्यूज पेपर के माध्यम से आए, तो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और उनके विरुद्ध इस्तीफा एसडीएम कोर्ट में पेश करके और उनको पाबंद करवाया जा चुका है 6 माह के लिए, ताकि किसी प्रकार की अशांति नहीं हो। और एसडीएम साहब द्वारा भी उनको समझाइश करके और उनकी जो वाजिब मांग है उसके संबंध में उनको आश्वासन देके शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया है, जिसमें वो संतुष्ट भी हो गए थे। झुंझुनू में प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सुशासन पखवाड़े के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सामने आयोजित कार्यक्रम में 23 दिव्यांगजन को स्कूटी और 25 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और बैसाखी दी गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग मौजूद रहे। सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से दिव्यांगजन को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। अभी के दिन भी कुछ स्कूटी हमने वितरण की थी, 23 स्कूटी आज भी वितरण कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो लाभान्वित है उसको सहसमान लाभ भी मिले और लोगों को भी प्रेरणा मिले और सरकार का जो गुड गवर्नेंस का मैसेज है वो नीचे तक जाए। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला झुंझुनू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग साथियों को मोटराइज्ड स्कूटी जो है वो वितरित की गई है। दौसा जिले के बहरावड़ा कस्बे में अराजकता का गंभीर मामला आया है सामने। अज्ञात लोगों ने सड़क पर मलबा और बड़े पत्थर डालकर मुख्य सड़क मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। लांका से कालाखो जाने वाली सड़क कई जगह से अवरुद्ध होने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बताया जा रहा है कि अटल पथ सड़क निर्माण को लेकर हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, जिसमें भेदभाव के आरोप लगे हैं। इसी नाराजगी के चलते सड़क जाम किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मामले के बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से न्याय की
मांग कर रहे हैं। और दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां लोगों ने सरपंच पर जाति सूचक शब्दों के उपयोग करने का आरोप लगाया है और सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया है। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री ममता भूपेश भी शामिल हुई। दरअसल नाथ समाज के जिला अध्यक्ष शिवचरण योगी के द्वारा सिंगवाड़ा गांव में समाज की एक बैठक में संबोधन दिया गया था और इस संबोधन में आपत्तिजनक बयान दिया था। इस मामले में सदर थाने में SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में गुजर सिमला गांव के आरोपी सरपंच शिवचरण योगी को गिरफ्तार किया। वहीं अब विभिन्न दलित संगठनों ने आरोपी सरपंच पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। शब्दों का बोला। आज 21वीं सदी में जहां हम इस देश के अंदर समानता की बात करते हैं, सब लोग एक धारा में चलना चाहते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में जाति सूचक शब्दों का बोलना बहुत ही मेरे ख्याल से गलत है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने भी CS से DG से सबसे बात की और आज उनको पकड़ा गया है। इसकी पूरी जांच की जाएगी। कोई भी जाति का हो व्यक्ति, कभी भी ओछी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर संभाव के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और दौसा में पंचायत पुनर्गठन से नाराज ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत पुनर्गठन में जोपाड़ा ग्राम पंचायत से नवीन ग्राम पंचायत बालावास बनाई गई थी, लेकिन जब पंचायत समिति पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई तो उसमें राजपुरा ग्राम पंचायत दिखाया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय पालावास रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम पंचायत पुनर्गठन 2025 में जो त्रुटि हुई है उसके संशोधन के लिए कलेक्टर साहब के जरिए CM साहब को ज्ञापन के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इसमें 6 गांव के ग्रामीण पंच पटेल यहाँ मौजूद है। सर्व समाज के जो पंचायत मुख्यालय पालावास बनाना चाह रहे हैं, जो सर्व सम्मति से इनकी सबकी सहमति है, मापदंड के अनुसार लीगल है, बीच सेंटर में है, सभी गांवों के लिए जो उपयोग उसका होना चाहिए पंचायत का, उसके लिए वो उपयोगी जगह है। अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़े मामले में PM समेत VIP की चादर पर रोक लगाने को लेकर दायर अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष की ओर से एक और आपत्ति एप्लीकेशन दाखिल की गई है। प्रतिवादी पक्ष ने अदालत को बताया कि उन्हें पूर्व में दायर की गई एप्लीकेशन की समुचित जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर तय की है। अब 18 दिसंबर को चादर पेश करने से जुड़े सभी बिंदुओं और आपत्तियों पर पुनः सुनवाई होगी। संवैधानिक पदों से जो चादर आ रही थी, माननीय प्रधानमंत्री की चादर, सरकार की चादर जिसे हम बोलेंगे, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय उसको लेके आता है हर साल, और जिससे कि हर साल लेके आने से एक साक्ष्य और तैयार हो जाता है समाज में और जनता में ये जाता है कि सरकार जब चादर वहाँ पेश कर रही है तो वहाँ पे शिव मंदिर का दावा जो है बहुत ही कमजोर है, वो छूटा रह जाता है। 10 दिसंबर के पूर्व हमने एक प्रार्थना पत्र जो हमने पिछले वर्ष मीन्स पिछले उर्स के पूर्व पेश किया था कि हमारी पक्षकार माइनॉरिटी कमेटी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पक्षकार रहते हुए किसी नए साक्ष्य का यदि सृजन करती है तो उससे हमारा वाद प्रभावित होता है। इसके लिए हमने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जो 4 जनवरी को चादर चढ़ाने वाले थे, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे प्रस्तुत की थी, तो वो ना किया जाए, उनको इस कृत्य से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रोका जाए। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स बुलंद दरवाजे पर चढ़ा। उर्स का झंडा भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने निभाई वर्षों पुरानी परंपरा। झंडा चढ़ने के बाद हुई उर्स की अनौपचारिक शुरुआत और दरगाह कमेटी से गाजे बाजे के साथ निकला जुलूस। झंडे को चूमने के लिए जायरीन में मची होड़। इस दौरान दरगाह परिसर में उमड़ी जायरीन और स्थानीय लोगों की भीड़। पुलिस को व्यवस्था बनाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। 20 को मजार शरीफ से उतारा जाएगा संदल। साल भर चंदन का लेप चढ़ाया जाता मजार पर। प्रसाद के रूप में जायरीन में किया जाता है वितरित। ये पब्लिक का अधिकार रोक दी, ये कर दी, वो कर दी।
अजमेर की चौरसी आवास पृथ्वीराज नगर योजना के पास स्थित सैकड़ों ग्रामीण जमीन विवाद को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से उनकी जमीन को अधिकृत करने के दायरे में लेने का कड़ा विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव अंग्रेजों के जमाने से बसा हुआ है। उनकी जमीनें पहले ही अधिग्रहित कर कई कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं, लेकिन अब परिवारों की संख्या बढ़ने के कारण वो खुद अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं। ऐसे में एडीए की ओर से दोबारा जमीन अधिग्रहण की चेतावनी दिए जाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। कलेक्ट्रेट के घेराव के बाद ग्रामीण सीधे एडीए कार्यालय पहुंचे। हंगामे को देखते हुए वहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और मुख्य गेट बंद कर ग्रामीणों को बाहर ही रोक दिया गया। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने एडीए सचिव अनिल पूनिया और डीसी अनिल चौधरी से मुलाकात की। वहीं ग्रामीणों की चेतावनी है कि अगर सर्वे के बाद उन्हें राहत नहीं दी गई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झालावाड़ के पिपलौदी में 25 जुलाई को हुए स्कूल हादसे के बाद आज भी हालात खराब हैं। सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे भी कराया और जर्जर स्कूलों को जमींदोज कराने के आदेश भी दिए, लेकिन कई महीने गुजर जाने के बाद भी हालात डराने वाले हैं। बच्चों को सुरक्षित जगह पढ़ाने के लिए आदेश फाइलों में सिमट कर रह गए हैं। ना तो भवन गिरे ना ही बने हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत अब बच्चे चुका रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। झोपड़ी में ज्ञान कब लेंगे संज्ञान, छप्पर में पढ़ाई दावे हवा हवाई, ऐसे कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में जो भी ख्याल आया हो उसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब खेतों में बनी इस झोपड़ी की हकीकत जानेंगे तो आपके मन में जो भाव आएंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये तस्वीर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारां की है और इस झोपड़ी में पिछले कई महीने से स्कूल चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर की ठंड में बच्चों के लिए खुले आसमान में इस तरीके से पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। पट्टी टूट रही है और प्लास्टर और झोंपड़ियों में पढ़ रहे हो? कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 4 महीना। किसने बनाई है झोंपड़ियाँ? गाँव वालों। इस तरीके से भविष्य की नींव मजबूत करने वाले ये छात्र शाहबाद क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हाड़ौती के हैं। स्कूल की खराब हालत को देखते हुए उसे गिराने का सरकारी आदेश जारी किया गया, लेकिन न तो अब तक भवन गिराया गया और न ही नए भवन का इंतजाम किया गया। हमारा स्कूल है जो जर्जर है, जिसकी पट्टियां टूट करके गिर चुकी हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने मतलब उसको बिल्डिंग को तो सील कर दिया है और अब हम ये टापरी बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस टापरी का निर्माण भी गांव वालों ने मतलब आपसी सहयोग से किया है और अब हमको ये समस्या है, जैसे अभी तो मौसम ठीक है, जैसे सर्दियां आएंगी तो बच्चों को भी फिर सर्दी की थोड़ी समस्या आएगी। बारां जिले का ये पहला स्कूल नहीं जो ऐसे हालात में चल रहा हो। ऐसे करीब 108 स्कूल हैं जिन्हें खतरनाक मानकर गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हकीकत सबके सामने है। तो कई स्कूल ऐसे थे जो पूर्णतः जर्जर घोषित कर दिए गए, तो उनको जमींदोज करने की कार्यवाही लगातार अभी जो है, क्योंकि एसएमसी द्वारा किया जाता है तो डीओ ने आदेश निकाल दिए उनको जमींदोज करने के, उनको कार्रवाई चल रही है। अल्टरनेट सुविधा के लिए कई जगह हमने कई बिल्डिंग्स किराए पे ली हैं, कहीं पे हमने पंचायत के भवन लिए हैं, कहीं पे प्राइवेट जगह ली गई, कहीं टीन शेड लगा करके लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि कोई भी दुर्घटना नहीं हो। हैरानी की बात यह है कि बच्चे आज जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसकी व्यवस्था भी गाँव वालों ने खुद की थी। इधर बीजेपी विधायक ललित मीणा का कहना है कि समस्या गंभीर है और वो इस बाबत